आज बात बेरोजगारों की, उन बेरोजगारों की जो कई सालों से नौकरी की तलाश में घरों में बैठे हैं। इनमें लाखों की संख्या में वो बेरोजगार हैं जो बीते सालों में कई तरह के एग्जाम्स दिए, लेकिन अभी तक उसका नतीजा नहीं आया। वो नतीजे के इंतज़ार में हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके परीक्षाओं के नतीजे तो आ गए, लेकिन वो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ फॉर्म फिल कर दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लाखों बेरोजगार युवा पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री, देश के रेल मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं और लगातार शिकायत कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, अगर हमने एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं तो उसकी नियुक्ति कब होगी। ऐसे ही कई सवाल हैं जिसका जवाब देश के लाखों बेरोजगार युवा मांग रहे हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर बहुत ही क्रांतिकारी ढंग से मुहिम चला रहे हैं, लेकिन सरकार जैसे पहले सोई हुई थी वैसे ही अब भी सोई हुई है। सरकार की तरफ से कोई बेचैनी अभी तक नहीं दिख रही। सरकारी दफ्तरों में अभी तक हड़कंप मच जाना चाहिए था, लेकिन ये खामोशी कब तक। सरकार को याद रखना चाहिए कि युवाओं की आवाज़ में वो ताकत होती है कि सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ता है। सरकार को अपने वादे याद रखना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उसने क्या वादे किए थे। सरकार ने जो भरोसा दिया था वो पूरा उन्हें करना चाहिए। अगर रेलवे ने लाखों करोड़ों युवाओं से फॉर्म भरवाए हैं तो इनकी परीक्षाएं होनी चाहिए। अगर रेलवे ने एग्ज़ाम्स ले लिया है तो उसके रिज़ल्ट निकालें। अगर रिज़ल्ट आ गया है तो इन बेरोज़गार युवाओं की नियुक्ति हो। यही इन स्टूडेंट्स की मांग है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ये स्टूडेंट हैं। आप सोचें कि एक ऐसा स्टूडेंट्स जो अपने परिवार का सदस्य है, 4-5 सालों से इस इंतज़ार में बैठा है कि अब नियुक्ति हो जाएगी और नौकरी मिल जाएगी जिससे घर का खर्च चलेगा। वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, उसका भविष्य किन अंधकार में है, कुछ पता ही नहीं कि परीक्षा कब होगी। सिर्फ वो तैयारी किए जा रहा है, कभी कोचिंग से तो कभी दूसरी जगहों से। जब देश का युवा आज नौकरी मांग रहा है तो पीयूष गोयल जी कहाँ गायब हो गए हैं। जब इलेक्शन था तो बड़े ज़ोर शोर से ऐलान किया गया था कि रेलवे 4 लाख नौकरियां देगा, तो आज चुप क्यों हैं। इन युवाओं के सामने आएँ और इनका सामना करें। जब इलेक्शन था तो बड़ी बड़ी बातें की गई थीं, आज ये खामोशी क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा था कि हर साल 2 लाख नौकरियां दूंगा, तो कहाँ चले गए वो वादे। लेकिन बीते 4 महीनों में 2 लाख नौकरियां चली गईं। सवाल उठता है कि ये वक्त आया क्यों। देश के हर राज्य में नौकरियों का बुरा हाल है। आज सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे का है। ये जो बेरोजगार युवा हैं इनकी नाराज़गी क्यों है। चुनाव के समय ढेर सारे वादे किए जाएंगे। उन वादों की फसल तो नेता चुनाव के समय काट लेते हैं और उन वादों की बुनियाद पर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई वित्त मंत्री बन जाता है, तो कोई रेल मंत्री बन जाता है। लेकिन जिन लोगों ने वोट दिया था आज वो कई दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि नौकरी दो, अगर नौकरी नहीं है तो सरकार भी हमें नहीं चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि 4 लाख नौकरियां रेलवे में दी जाएंगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जब आज इन बेरोजगार युवाओं ने ताली थाली के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश की तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि रेलवे में भर्ती जल्द ही की जाएगी। लेकिन और जो नौकरियां हैं, हर राज्य में नौकरियां रुकी हुई हैं, उसके बारे में क्या होगा कोई जवाब नहीं दे रहा है। आज देश का ये बेरोज़गार युवा ताली थाली के ज़रिए सरकार को जगाने की कोशिश की और ये कह गया है इसके ज़रिए कि अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो हमारा अगला कदम रोडों पर निकलना होगा। हम रोड पर निकलकर अपनी मांगें पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए कि 1.5 साल हो गए, 1.5 साल तक अभी कोई बात ही नहीं हो रही है कि रेलवे में भर्ती होगी या नहीं। अब जब 2024 का इलेक्शन आने करीब होगा तो कह दिया जाएगा कि नियुक्तियां हो रही हैं, पहले की नियुक्तियां हम करेंगे और बाद की भी। आपकी क्या राय है। सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, सरकार एग्ज़ाम्स नहीं करा रही है, अगर एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।